ना किसी ने उसकी आहट सुनी, ना ही किसी ने उसे देखा। वो चुपके से आता था और फिर मासूम बच्चियों से बलात्कार के बाद गायब हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन अब उस शैतान के रहस्य से उठ गया है पर्दा। इस किले की खामोश दीवारों ने कई बच्चियों की चीख सुनी। यहीं इन बिखरे हुए खंडहरों के बीच वो बच्चियां रोती रही और एक शैतान एक एक कर उन्हें अपना शिकार बनाता रहा। लोग डरे हुए थे, पुलिस परेशान थी, और जब मासूम बच्चियों से बलात्कार करने वाला वो शैतान पकड़ा गया तो उसके खुलासे ने पूरी दिल्ली में फैला दी सनसनी। जिस शैतान की घिनौनी कहानी ने कई बच्चियों की जिंदगी को दहशत से भर दिया था, जिसकी करतूतों ने लोगों के होश उड़ा दिए थे, जिसे पकड़ना दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी, वो अब पकड़ा गया है। कौन है वो? देखिए दिल्ली के सीरियल रेपिस्ट की सबसे सनसनीखेज कहानी। एक चेहरा जिसके रहस्य ने लोगों को डरा दिया था। वो चुपके से आता था, मासूम बच्चियों को अगवा करता था और फिर तुगलकाबाद के इस किले में अपने घिनौने खेल के बाद फरार हो जाता था। किले की खामोश दीवारें बेचैनी से सब कुछ देखती रही और वो शैतान एक एक कर मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाता रहा, उनके साथ बलात्कार करता रहा। लेकिन अब दिल्ली के उस सीरियल रेपिस्ट का खेल खत्म हो गया है। पुलिस का दावा है कि उसने मासूम बच्चियों से शर्मनाक हरकत करने वाले उस शैतान को पकड़ लिया है। नाम है आजाद खान। जी हां, दिल्ली पुलिस की हिरासत में धीमे धीमे कदमों से चल रहा यह वही शख्स है जिसे पकड़ने के बाद पुलिस ने किया है सनसनीखेज खुलासा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के बाद आजाद ने अपने गुनाह को कबूल करते हुए कई बच्चियों से बलात्कार की कहानी का खुलासा किया है और उसकी पहली शिकार थी गोविंदपुरी इलाके की एक मासूम बच्ची। तारीख थी 8 मार्च 2013। 10 साल की वो बच्ची अकेले बाजार जा रही थी, तभी मौका देखकर आजाद ने उसे अगवा कर लिया और फिर तुगलकाबाद के इस किले में बच्ची के साथ बलात्कार के बाद वो गायब हो गया। दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। जांच में जुटी पुलिस को एक और झटका तब लगा जब इस इलाके में एक और सनसनीखेज रेप की वारदात सामने आई। तारीख 3 जून 2013। तुगलकाबाद किले के बिखरे हुए खंडहर में 10 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार की कहानी अभी सुलझी भी नहीं थी कि 9 साल की एक और बच्ची दरिंदगी की शिकार बन गई। उसे भी बड़ी ही चालाकी से अगवा किया गया था और उसके साथ भी तुगलकाबाद किले के खंडहर में ही बलात्कार किया गया था। 3 महीने के अंदर 2 मासूम बच्चियों से बलात्कार की कहानी ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। वो गुनाहगार तक पहुंचने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि मासूम बच्चियों से बलात्कार करने वाले शैतान का कोई सुराग मिल पाता, एक और बच्ची उसकी शिकार बन गई। तारीख थी 1 सितंबर 2013। 11 साल की वो बच्ची अपने घर से दवा लेने के लिए निकली थी। उसी दौरान उसे अगवा कर लिया गया
और फिर उसके साथ भी बलात्कार की वही घिनौनी कहानी दोहराई गई। जगह भी वही थी, तुगलकाबाद का ये किला। एक के बाद एक बलात्कार की इस कहानी से इलाके के लोग बेहद डर गए थे। कोई था जो बिना किसी खौफ के मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना रहा था, और पुलिस उसकी तलाश में अंधेरे में भटक रही थी। वो आता था, मासूम बच्चियों को अगवा करता था और उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था, और पुलिस सिर्फ लकीर ही पीटती रह जाती थी। पुलिस की जान पर तब और बनाई जब इस इलाके में एक और रेप की वारदात ने सनसनी फैला दी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, पुलिस के लिए चुनौती भी बढ़ती जा रही थी। 3 मासूम बच्चियां तुगलकाबाद किले के खंडहर में बलात्कार की शिकार बन चुकी थीं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। और उसी दौरान एक बार फिर सुनाई थी उस शैतान की आहट। एक बार फिर उसने एक मासूम बच्ची के साथ किया बलात्कार। तारीख थी 4 दिसंबर 2013। तारीख थी 4 दिसंबर 2013। वो शैतान एक बार फिर दबे पांव आया और तुगलकाबाद के इसी किले में शिकार बनी बच्ची को तड़पता छोड़कर भाग गया। बलात्कार की इस घटना के बाद पुलिस पर उसे पकड़ने का दबाव बेहद बढ़ गया था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाने वाला वो शैतान बेहद चालाक था। वो तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस के बिछाए जाल में फंस नहीं रहा था। हैरानगी की बात तो यह थी कि उसने शिकार बनी सभी बच्चियों को रात 8 से 10 बजे के बीच पहला फुसला कर अगवा किया था, और फिर तुगलकाबाद किले के खंडहर में ले जाकर उनसे बलात्कार किया था। एक के बाद एक बलात्कार की इस घटना से पुलिस इस नतीजे पर तो पहुंच गई थी कि यह काम किसी एक ही शख्स का है, लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं जानता था। मासूम बच्चियों के साथ लगातार रेप की वारदातों ने इस इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार कौन है वो शख्स जो इन वारदातों को अंजाम दे रहा है। इसके बाद पुलिस ने मासूम बच्चियों के बयान के आधार पर एक स्केच जारी किया और पुलिस उस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। बलात्कार की शिकार बनी बच्चियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जो स्केच तैयार किया था उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाकर लोगों से पहचान की अपील की गई, और फिर पुलिस को मिला एक अहम सुराग। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि स्केच से मिलता जुलता एक शख्स दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में ही रहता है। मुखबिर की सूचना पर बिना देर किए दिल्ली पुलिस तुरंत उस घर में दाखिल हो गई जहां पर स्केच से मिलता जुलता शख्स रहता था। वहां पहुंचकर पुलिस को पता चला कि वो शख्स बिहार का रहने वाला है और फिलहाल घर में मौजूद नहीं है। पुलिस को जैसे ही ये पता चला, एक टीम तुरंत बिहार की ओर रवाना हो गई। पुलिस को शक था कि हो ना हो आजाद खान ही वो शख्स है जो एक के बाद एक मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना रहा है। और जब पुलिस आजाद के ठिकाने तक पहुंची तो उसका शक यकीन में बदल गया। बिहार पहुंचने के बाद पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू की और पुलिस को कामयाबी भी मिल गई। पुलिस ने आजाद खान नाम के शख्स को बिहार से हिरासत में लिया। पुलिस की माने तो शुरुआत में तो इसने पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद इसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आजाद ने बताया वो करीब 2.5 साल से दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में रह रहा था और मजदूरी का काम करता था। पूछताछ में उसने ये बात कबूल की कि उसने 3 बच्चियों को पहला फुसला कर अगवा किया और फिर तुगलकाबाद के किले के खंडहर में उनसे बलात्कार किया। हालांकि दिल्ली पुलिस 4 में से 3 वारदातों के सुलझने का दावा कर रही है। पुलिस फिलहाल आजाद खान को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस को लगता है कि आजाद खान झूठ बोल रहा है क्योंकि अभी एक मामला सुलझना बाकी है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पकड़ा गया आजाद ही दिल्ली का वो सीरियल रेपिस्ट है जिसने तुगलकाबाद किले के खंडहर में मासूम बच्चियों से बलात्कार किया है। ऐसे में
अब पुलिस इसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा रही है ताकि अदालत में इसके ऊपर लगे आरोपों को सच साबित किया जा सके। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन के साथ अभय पराशर की रिपोर्ट। यह कहानी भी दहशत की है, दर्द की है, एक ऐसे जख्म की है जिसने एक लड़की की जिंदगी को अंधेरों से भर दिया है। वो गैंग रेप की शिकार बनी है और बलात्कार की यह कहानी इतनी डरावनी है कि सुनकर यकीनन आप भी कांप जाएंगे। घर में घुसकर बलात्कार। लोगों ने पहले हमारे साथ खींचातानी करी और 2 लड़के ने हमारे पैर पकड़े और गुलजार ने मेरे साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद जानलेवा हमला। मैंने पहचान लिया था, उन लोगों ने मेरी आंख फोड़ने की कोशिश करी और मेरी जबान में कपड़ा भरा। दरिंदों की खौफनाक करतूत। जब मुझे अकेली देखे लोगों ने मेरे साथ हैवानियत की इंतहा। ये हैवानियत की इंतहा है, ये दरिंदगी की हद है। हापुड़ के 3 बदमाशों ने इस लड़की के साथ बेरहमी का जो घिनौना खेल खेला है, उसकी कहानी दहला देने वाली है। 19 साल की इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। इस लड़की के मुताबिक 24 दिसंबर की शाम ये अपने घर में अकेली थी। उसी दौरान इसके इलाके के ही रहने वाले 3 बदमाश इसके घर में घुस आए और फिर उन लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। लड़की के मुताबिक इसे अपनी घिनौनी हरकतों का शिकार बनाने के बाद उन बदमाशों ने इस पर जानलेवा हमला भी किया और फिर इसकी आंख फोड़ने की कोशिश की ताकि वो उन्हें पहचान न पाए। जब मैंने पहचान लिया था, उन लोगों ने मेरी आंख फोड़ने की कोशिश करी और मेरी जबान में कपड़ा भरा। लड़की के मुताबिक उन बदमाशों ने अपनी घिनौनी हरकतों के बाद इसे मरनासन्न हालत में तड़पता हुआ छोड़ दिया और फिर भाग निकले। कुछ देर के बाद इसके घर वाले जब घर लौटे तो इसकी हालत देखकर उनके होश उड़ गए। वो दर्द से कराह रही थी। घर वालों को उसने किसी तरह अपनी आप बीती सुनाई। लड़की की खौफनाक आप बीती सुनने के बाद घर के लोग उसे लेकर फौरन अस्पताल पहुंचे और इसी दौरान घर वालों ने पुलिस को भी मामले की खबर कर दी। लड़की ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि वो बदमाश दीवार कूदकर घर में दाखिल हुए और फिर उन लोगों ने इसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। कुछ लोग हमारे घर का गेट दरवाजा खटखटाया जी। हमने सोचा कि हमारा कुत्ता होगा जी। हमने गेट नहीं खोले, लेकिन वो लोग, हमें नहीं पता था कि एकदम चढ़ के दीवार कूद कूद के आ जाएंगे और हमारा गेट खोल देंगे। और इसलिए अंदर आने के बाद उन लोगों ने पहले हमारे साथ खींचातानी करी और 2 लड़के ने हमारे पैर पकड़े और गुलजार ने मेरे साथ बलात्कार किया। दिल दहला देने वाली उस वारदात के बाद लड़की की हालत बेहद खराब है। वो और उसके घर वाले बेहद डरे हुए हैं। बलात्कार के बाद बदमाशों ने लड़की की आंख फोड़ने की कोशिश की थी ताकि वो उन्हें पहचान न सके, लेकिन वो अपने इस खौफनाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है, लेकिन लड़की के घर वालों का इल्जाम है कि पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसको सोचना, हम रात गए तो वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अभी तक कोई किसी प्रकार की पुलिस ने आपकी कार्रवाई की है? नहीं। कितने घंटे बीत चुके? कितने घंटे बीत चुके आपको इस थाने में पुलिस के साथ? करीब 8 घंटे। लड़की की मेडिकल जांच में उसके साथ बलात्कार की पुष्टि हो गई है और अब पुलिस ने भी बलात्कार का मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। तो मुझे भी नहीं मालूम, पूरे फैक्ट्स मुझे पता। पुलिस का कहना है कि जिन लड़कों ने बलात्कार की इस वारदात को अंजाम दिया है, उनके और पीड़ित लड़की के परिवार के बीच काफी दिनों से लड़ाई चल रही है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही वो इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी।
सनसनी के लिए हापुड़ से अर्जुन चौधरी की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।